Hello students. In chapter matter in our surrounding, we have already started with the states of matter and differentiation between their states, that is solid, liquid and gas. The three states of matter are solid, liquid and gas, which we have studied earlier, and their differences also. Now we are going to discuss on the topic interconversion of states. मतलब सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, और गैस का सॉलिड, सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड टू गैस, इस तरह का कन्वर्शन, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. This type of interconversion we will study here now. As we already know that ice is a solid state of matter, water. Okay, ice जो कि solid state है वो liquid में convert हो सकता है on heating. मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें सॉलिड के ऊपर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें ऑन हीटिंग, दैट इज अगर हमने आइस को फ्रीज से बाहर निकाल लिया और बाहर रूम टेम्परेचर पर रखा तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, दैट इज वाटर. सो दिस सॉलिड आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर. ओके, दिस चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर. तो क्या हुआ इस केस में, हमने क्या चेंज किया, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज किया. ठीक है. सो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग हियर दैट हाउ द चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर. सो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर ऑन आइस, द आइस विल कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. ओके, मीन्स यहाँ अगर हम कहें कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है कोई चीज तो हम उसे क्या कह देते हैं, मेल्टिंग. Okay, it is called melting of ice. And one more term is there for melting, that is fusion. Okay, it is also called fusion. So fusion of solid into its liquid state on heating. अंदर वाला जितना भी है मैं हीट करने पर बता रही हूँ और फिर हम बाहर की बात करेंगे. In inner triangle, that solid to liquid means solid ice can be converted into liquid water on heating, and the process is called melting or fusion. ठीक है. As well as liquid can be converted into gas on heating, and the change, that is liquid से फिर से ice में conversion. हमने क्या कर दिया, पानी को अगर फ्रीज में रख दिया फिर से, मतलब हमने क्या किया, on heating, liquid to gas बात कर रहे हैं हम. Liquid to gas means liquid can be converted into its gaseous state on heating. हमने फिर से इसे हीट किया तो क्या होगा, पानी को गर्म किया, वाटर को हीटअप किया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसकी वेपर्स फॉर्म होने लग गई. ठीक है. मीन्स द प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग. व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, बॉइलिंग. लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग. व्हाट इज इट, बॉइलिंग और evaporation, also called vaporization or evaporation. ठीक है. then it is on heating again, ये भी हीटिंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर सारा जो हम बता रहे हैं लिक्विड से. gas is on heating. then come to the next point that gas is converted into its solid state. अगर हमने एक बीकर लिया, अगर हमने एक पेट्री डिश ले लिया, पेट्री डिश में हमने कोई एक ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस सॉलिड ले लिया जैसे कि कैम्फर, कैम्फर के टुकड़े ले लिए, कैम्फर यानी कपूर है ना, कैम्फर के पीसेस ले लिए, कैम्फर के पीसेस ले लिए और उस पर इन्वर्टेड फनल रख दिया, फनल को उल्टा करके रख दिया. इफ वी प्लेस इन्वर्टेड फनल ओवर द कैम्फर विच इज हीटेड अप इन द डिश. ओके, अगर मैंने इसको गर्म किया कैम्फर को, देन वी ऑब्जर्व सम वेपर्स आर विजिबल ओवर हियर. So camphor which is in solid state can be converted into its gaseous state. ये गैस में कन्वर्ट होने लग गए, इसकी वेपर्स बनने लग गई. सो ये जो प्रोसेस है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की ऑन हीटिंग, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग. लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज बॉइलिंग ऑन हीटिंग. Then gas also convert into solid and solid again converted into gas. Solid का gas में convert होना, ये solid camphor जो था वो gas में convert हो रहा है, इसको हम कहते हैं sublimation. The process is called sublimation. What is the process known as sublimation?
sublimation is the process of converting solid camphor into its gaseous state. Okay. So the process of conversion of solid into its gaseous state, that is, अगर मैंने यहाँ कैम्फर रखा है या कोई वोलेटाइल सब्सटेंस जो जल्दी से वेपर्स फॉर्म कर देता है, वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब ऐसा जो इजीली वेपराइज हो जाता है, अगर उसको हीटअप करने लग जाए तो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. तो सब्लिमेशन प्रोसेस इज दैट in which solid directly converts into its liquid state on heating. Okay, and now we are talking about the solid liquid to ये gaseous to liquid state. If we call gas to liquid means what? gas to liquid यानी क्या हो जाएगा? अगर वेपर्स फॉर्म हो गई है, अगर हमने कहीं बीकर में कोई हीट किया, किसी बीकर में हमने एक लिक्विड को हीटअप किया या वाटर को ही हीटअप किया, अगर मैंने यहाँ पानी गर्म किया, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी वेपर्स जमा हो जाती है, वेपर्स उठती है, और इसके ऊपर अब मैंने एक लीड रख दिया, ढक्कन रख दिया, तो ये ढक्कन पे क्या होगा, जैसे ही ढक्कन को हटा कर देखा तो उसके ऊपर हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई दी. मतलब जो वेपर्स बनी थी, गैसियस स्टेट में आया था वाटर, वो अगेन कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग. तो गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग मतलब ठंडा होने पर ये जो गैस की वेपर्स की गैस थी वो क्या हो गई, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई. सो गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. ओके, सो दिस इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स विल बी सीन हियर ऑन चेंजिंग टेम्परेचर. हम यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने पर, पहले हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया लिक्विड का तो गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस को कूलिंग कर दिया, ऑन कूलिंग ये ठंडा कर दिया अगर, तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया. मीन्स द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. लिक्विड ऑन कूलिंग, अगर मैंने लिक्विड वाटर था, वाटर को मैंने फ्रीज में रख दिया, ये रहा लिक्विड आइस, वाटर को हमने फ्रीज में रख दिया तो क्या बन जाएगा, आइस में, ऑन कूलिंग ठंडा करने पर. एंड द प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. Process is known as freezing. Okay, the freezing of water and conversion into its ice state. ठीक है, so liquid से ice बन जाएगा on cooling. ठीक है, so on this side I am showing you on cooling. Okay, likewise the gas is converted into its solid state again. जैसे हमने यहाँ sublimation की process देखी, the process of conversion of the camphor into its gaseous state on heating without converting into its liquid state. volatile substance का liquid state के convert हुए बिना ही गैस में convert होना sublimation कहला रहा था. वही गैस के particles यहाँ पर cool surface होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, फनल के वॉल्स पर इकट्ठे होने लग जाएंगे. मतलब क्या हुआ, दे आर कन्वर्टिंग अगेन इनटू इट्स सॉलिड स्टेट. सॉलिड से गैस और गैस टू सॉलिड, ये कन्वर्शन यहाँ भी सब्लिमेशन कहा जाता है. द प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन एंड नाउ अ डेज इट इज ऑल्सो नोन एज डिपोजिशन. आजकल हम इसको डिपोजिशन भी कहते हैं. डिपोजिशन मीन्स जमा हो जाना, डिपॉजिट हो जाना किसी चीज का, तो डिपोजिशन इज ऑल्सो द वर्ड यूज्ड फॉर दिस चेंज, गैस टू सॉलिड. नाउ watch again, solid will be converted into its liquid state on heating, process is called fusion. Liquid can be converted into its gaseous state on heating, the process is called vaporization or evaporation or boiling. And gas can be converted into its solid state, that is sublimation. And solid can be converted into gaseous state, again called sublimation. By this process we have discussed here. And these gaseous molecules again converted into its liquid state on cooling, the process is called condensation. And liquid can be converted into its solid state, that is on cooling, that is freezing. So these complete interconversion of states depends on firstly temperature. हमने क्या किया, टेम्परेचर में चेंज किया. ओके, टेम्परेचर. एंड नेक्स्ट वन इज प्रेशर. तो प्रेशर की बात अभी हमने नहीं की है. वी आर चेंजिंग टेम्परेचर एंड वी आर ऑब्टेनिंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, सो दिस इज आवर इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, हैव अ नाइस